हेलो एवरीवन, माय सेल्फ पंकज कुमार। वेलकम टू अवर चैनल विनी क्लासेस। तो हम आज हमारा नया टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं लीवर के बारे में। लीवर हमारे एनाटॉमी का एक टॉपिक है जिसके बारे में हम आज उसकी एनाटॉमी और उसके फंक्शंस के बारे में प्रॉपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं हमारे टॉपिक की, लीवर। देखो, हम लीवर की बात करें तो लीवर, अगर हम ग्लैंड में बात करें जिसमें एक ये सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर सबसे बड़ी जो ग्लैंड होती है वो लीवर ही होती है। और ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लीवर हमारा एक एक्सोक्राइन है, एक्सोक्राइन ऑर्गन होता है। इसके हम वेट की बात करें प्रॉपर तो इसका 1.5 kg अप्रोक्स वेट होता है, जिसकी हम बात करें तो 1.44 to 1.66 ले सकते हैं, बिटवीन इसके बीच में इसका वेट होता है। अगर हम लीवर के जो कलर वगैरह की बात करें कि लीवर होता कैसा है, होता कहाँ है, तो हम बात कर सकते हैं कि लीवर का जो कलर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन कलर का जो लीवर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। अगर हम अगली बात करें लीवर के पोजीशन की कि लीवर कहाँ सिचुएटेड होता है, तो लीवर की हम बात करें तो लीवर हमारा डायफ्राम के नीचे इस साइड प्रेजेंट होता है। इस साइड मतलब राइट साइड, तो अब्डोमेन के अपर साइड राइट साइड में प्रेजेंट होता है। तो इसकी पोजीशन हो गई अपर राइट साइड इन अब्डोमेन कैविटी में ये अपर राइट साइड में प्रेजेंट होता है। ये इसकी पोजीशन हो गई, ये इसका कलर हो गया। अगर इसके अलावा हम बात करें तो जो लीवर होता है इसका मोस्टली पार्ट कवर्ड विद पेरिटोनियम। जो पेरिटोनियम होती है उसके द्वारा इसका मोस्टली पार्ट कवर्ड होता है। अगर हम इसके अलावा इसके डायग्राम की बात करें, जैसे ये इसके हमने लीवर के बारे में जो मेन चीज़ें होती है वो हमने देख ली। इसके अलावा इसका हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो लीवर इस तरीके का होता है, ऐसा प्रेजेंट होता है। जो यहाँ पे होता है इसमें दो, अगर अपर साइड से हम मेजरली देखें तो इसमें दो लोब प्रेजेंट होते हैं, ये वाला लोब और ये वाला लोब। ये वाला हो गया राइट लोब, RIGHT, राइट लोब। और हम इस वाले पार्ट की बात करें तो ये होता है लेफ्ट लोब। और ये जो दोनों लोब होते हैं वो जिसके द्वारा अटैच होते हैं आपस में, ये देखो, ये जिस चीज़ के द्वारा आपस में दोनों अटैच है उसको बोलते हैं हम फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। जो हमारा लीवर होता है वो उसके दोनों लोब फेल्सीफॉर्म लिगामेंट द्वारा अटैच होते हैं। इसके हम अपर साइड की बात करें तो यहाँ पे हम लोग बात बोल सकते हैं कि यहाँ पे डायाफ्राम प्रेजेंट होता है। यहाँ पे डायाफ्राम स्टेट होता है। यहाँ पे हम लोग बात करें, हम देखें यहाँ पे हमारा स्टोमक प्रेजेंट होता है, ये अपर साइड एब्डोमेन की हो गई। इसके अलावा यहाँ पे ये हमारा गोल ब्लैडर भी प्रेजेंट होता है, गोल ब्लैडर। जो लीवर की जो दोनों लोब्स की जो होती है, मतलब जो इनका सिक्रेशन होता है, लीवर द्वारा जिस चीज़ का सिक्रेशन किया जाता है वो होता है बाइल जूस का सिक्रेशन लीवर द्वारा किया जाता है। और जो बाइल जूस को जो लेके जाती है, ये हो गई लेफ्ट, ये हो गया राइट साइड। तो ये दोनों, ये एक तो इधर वाली हो गई लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और ये हो गई राइट वाली राइट हेपेटिक डक्ट। ये दोनों मिलके जो फॉर्मेशन करती है, जो दोनों मिलके एक डक्ट बनाती है जिसको हेपेटिक डक्ट बोलते हैं, हेपेटिक डक्ट। ये दोनों मिलके एक हेपेटिक डक्ट का फॉर्मेशन करती है। हेपेटिक डक्ट आगे जाके जो गोल ब्लैडर होता है, गोल ब्लैडर की जो डक्ट होती है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। मतलब जो गोल ब्लैडर का जो सिक्रेशन होता है, गोल ब्लैडर एग्जैक्टली कोई सिक्रेशन नहीं करता। जो लीवर का सिक्रेशन होता है पहले गोल ब्लैडर में जाता है, फिर गोल ब्लैडर से होते हुए ये पेनक्रियाज के सिक्रेशन में मिक्स होकर दोनों आपस में मिलके
उसके अंदर अपने डुडेनम के अंदर ओपन होते हैं। तो सिस्टिक डक्ट प्लस हिपैटिक डक्ट मिलके बनाती है सिस्टिक डक्ट प्लस हिपैटिक डक्ट। ये दोनों मिलके फॉर्मेशन करती है कॉमन बाइल डक्ट का। कॉमन बाइल डक्ट, जो दोनों डक्ट हो गई वो दोनों मिलके कॉमन बाइल डक्ट का फॉर्मेशन करती है। जैसे लीवर में से जो सिक्रेशन हुआ बाइल का जो लेफ्ट वाले जो साइड है उससे लेफ्ट हिपैटिक डक्ट लाएगी, राइट साइड से राइट हिपैटिक डक्ट लाएगी, दोनों मिक्स होके हिपैटिक डक्ट बनाएगी, कॉमन हिपैटिक डक्ट। फिर जो गॉल ब्लैडर होता है उसकी जो डक्ट होती है उसको सिस्टिक डक्ट कहते हैं। सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट दोनों मिलके कॉमन बाइल डक्ट का फॉर्मेशन करती है। और जो कॉमन बाइल डक्ट होती है ये इसके साथ मिल पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिक्स होकर के ये बनाती है हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। ये दोनों मिलके हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट का फॉर्मेशन करती है और अपना जो सिक्रेशन होता है वो इसके अंदर सिक्रेट कर देती है अपने डुडेनम के अंदर। अपना जो सिक्रेशन होता है वो डुडेनम के अंदर छोड़ देती है। अपन हम बाइल की अगर बात करें कि बाइल का कंपोजिशन क्या होता है, तो इसका मोस्टली पार्ट होता है वो वाटर होता है और थोड़ा बहुत पार्ट इसका सॉलिड पार्ट होता है। मोस्टली पार्ट इसका वाटर होता है, थोड़ा बहुत पार्ट इसका सॉलिड पार्ट होता है। सॉलिड पार्ट के अंदर हम लोग जो देखें तो बाइल होता है और इसके अलावा बाइल सबस्टांस होते हैं, सोल्ट्स वगैरह होते हैं। जो बाइल डक्ट होता है उसके अंदर कोई डाइजेस्टिव कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसके अंदर सिर्फ बाइल पाया जाता है। जो बाइल जूस का जो मेन फंक्शन होता है, जो अपने फैट्स जो हम लोग इंटेक करते हैं फूड के द्वारा, जो हम फैट इंटेक करते हैं उस फैट के अंदर जो उनका डायरेक्ट अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, जिस वजह से ये फैट को छोटे छोटे लिपिड पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होने के बाद उनके ऊपर अटैच होकर जैसे इमल्सिफिकेशन प्रोसेस द्वारा इनका अब्जॉर्प्शन होता है लिम्फेटिक डक्ट द्वारा, फिर आगे जाके इनका सिक्रेशन होता है। वो हम अब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में अब्जॉर्प्शन वाले टॉपिक में देखेंगे। तो ये हमारा बाइल जूस के बारे में हमने देखा, लीवर के बारे में हमने पोजीशन देख ली, कलर देख लिया, इसका वेट देख लिया। अगर हम इसकी बात करें शेप की तो ये ट्रायंगुलर शेप का होता है, ट्रायंगुलर शेप। वैसे हम लोग बात करें तो हम वेज शेप होती है ना, वेज शेप, इसको वेज शेप भी कहा जाता है। जो वेज शेप होती है ना वो वेज शेप ऐसी होती है। और हमारा लीवर होता है उसका भी मतलब कि जो शेप होता है वो लगभग वेज के जैसा ही होता है, इसलिए जो लीवर की जो शेप होती है उसको हम वेज शेप भी बोल सकते हैं। लीवर की हमने कलर देख लिया, वेट वगैरह देखा, लीवर के बारे में देखा। ये हमारे जो लीवर के अंदर जो बात करें अब आगे देखते हैं कि जो लीवर का जो फंक्शन क्या होता है। लीवर का फंक्शन हम लोग देखेंगे। जो हमारा लीवर का जो फंक्शन होगा वो हम लोग देखते हैं। अगर हम बात करें लीवर की फंक्शनल यूनिट के बारे में, जो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है हिपैटिक लोब्यूल्स। हिपैटिक लोब्यूल्स जो लीवर की जो फंक्शनल यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट जो फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है हिपैटिक लोब्यूल्स। हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं। जो हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं उनके हम स्ट्रक्चर की बात करें, हिपैटिक लोब्यूल्स ये बीच में सेंट्रल वेन होती है, ये बीच में तीन के टायर्ड होते हैं। और ये बीच में हिपेटोसाइट्स वगैरह प्रेजेंट होती है। ये बीच में बहुत सारी सेल्स पाई जाती है। अगर हम इस टायर्ड की बात करें, इसको बोलते हैं टायर्ड, जो इसमें 3 जो वेन पाई जाती है। इसके अलावा जो मेन जो सेंट्रल में जो वेन होती है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल वेन। और इसके अंदर हम बात करें टायर्ड के अंदर तो इसमें होती है, एक तो होती है पोर्टल वेन, एक होती है हिपैटिक आर्टरी और एक होती है क्या नाम, हिपैटिक वेन। तो टायर्ड होता है उसके अंदर मेन ये ग्लैंड्स पाई जाती है। बीच में हम बात करें तो इसमें हिपेटोसाइट्स भी पाई जाती है। हिपेटो जो साइट्स होती है उनका मेन फंक्शन होता है जो बैक्टीरियो को किल करने का जो नेचर होता है वो नेचर होता है इनका हिपेटोसाइट्स का। अगर हम बात करें, अगर हम लीवर के जो फंक्शंस की बात करें, हम आगे चल के जो लीवर का जो फंक्शन होता है हिपैटिक लोब्यूल्स के बाद में हम बात करते हैं लीवर के फंक्शंस के बारे में। तो हमने बीच में लिखा लीवर लिखने के बाद में हम लोग एक एक फंक्शन देखने वाले हैं। तो सबसे जो पहला वाला फंक्शन देखते हैं हम लोग, ये मार्कर सारा चल नहीं रहा,
इसके अलावा हम लोग अगला देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म करने का काम करता है। मेटाबॉलिज्म पहला इसका एक तो फंक्शन होता है मेटाबॉलिज्म का काम करने का हो गया। अगला हम लोग बात करें इसका स्टोरेज। ये स्टोरेज करने का काम करता है, बहुत सारे विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्ब्स वगैरह का फॉर्मेशन करने का काम करता है। इसके अलावा स्टोरेज करने के अलावा इसका काम होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मेशन करने का काम भी करता है ये। लीवर के बाद में फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज के बाद में अगर हम अगला इसका फंक्शन देखें तो हो गया हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस का मतलब होता है जो हमारा फीटस होता है उसके उस टाइम पे फीटस में जो ब्लड सेल्स का जो फॉर्मेशन करने का काम करता है वो लीवर के द्वारा किया जाता है। अगर हम इसके अलावा हम बात करें तो ये जो डिफेंस करने का काम भी करता है। डिफेंस देखो, अगर मान लो हमने कोई फूड इनटेक किया, वो पहले गया हमारा उसके अंदर स्टोमक के अंदर मान लो वो HCl से बच गया, उसके बाद में जाएगा वो इंटेस्टाइन में भी मान लो वो बच गया, तो उसके बाद में जाएगा वो लीवर में जाने के बाद जो लीवर में कूफर सेल प्रेजेंट होती है, जो लीवर के अंदर कूफर सेल प्रेजेंट होती है उनके द्वारा उसको किल कर दिया जाता है। तो ये डिफेंस करने का काम भी करता है। स्टोरेज की हम बात करें तो स्टोरेज किस चीज़ का करेगा? फैट का, कार्ब्स का, विटामिन्स का आदि का ये स्टोरेज करने का काम करता है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म ये कार्ब्स का मेटाबॉलिज्म करेगा, प्रोटीन्स का करेगा, फैट्स का आदि का मेटाबॉलिज्म करने का काम करता है। डिफेंस के बाद में अगला हम बात करें सिक्रेशन किसका करता है? बाइल का। हमने सबसे पहले देखा था कि ये लीवर होता है वो बाइल का सिक्रेशन करने का काम करता है। इसके अलावा लीवर का फंक्शन होता है डिटॉक्सिफिकेशन, डीएमिनेशन मतलब जो अमोनिया होता है उसको यूरिया में ब्रेक डाउन करने का काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन जो टॉक्सिक जो मटेरियल होते हैं उनको कम टॉक्सिक मटेरियल में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये हमने लीवर के फंक्शंस के बारे में देखा। हमने सबसे पहले देखा था कि लीवर का स्ट्रक्चर क्या होती है, लीवर की जो फंक्शनल यूनिट क्या होती है, हेपेटिक लोब्यूल्स के बारे में पढ़ा हमने। अगला लीवर के फंक्शंस के बारे में देखा। तो ये हमारा लीवर का टॉपिक ख़त्म होता है।